अब ये एलियन जैसे दिखने वाला शिप इलोन मस्क का सबसे नया करिश्मा है, जो एक 640 हॉर्स पावर वाली पोर्शे 911 टर्बो एस को टो करके दूसरी पोर्शे 911 टर्बो एस को सीधा ड्रैग रेस में हरा सकता है। मतलब दुनिया का सबसे फास्टेस्ट पिकअप ट्रक। इवन पुलिंग कैपेबिलिटीज में ये एक डीजल ट्रक को आसानी से हरा सकता है। वेयर साइबर ट्रक को ये सब करने की पावर मिलती है टेस्ला के ऑल न्यू ट्राई मोटर सेटअप से, जो प्रोड्यूस करता है 845 bhp। मतलब 5 टोयोटा की फॉर्च्यूनर के बराबर पावर सिर्फ एक साइबर ट्रक के अंदर, एंड 700 किलोमीटर की रेंज। बट अगर मैं कहूँ कि टेस्ला साइबर ट्रक की ये सब खासियत है ही नहीं, क्योंकि टेस्ला इससे पहले से ये सब करता आ रहा है। बल्कि टेस्ला साइबर ट्रक का यूएसपी है उसका बुलेट प्रूफ एक्सोस्केलेटन स्टीयर बाय वायर स्टीयरिंग, एलियन डिजाइन एंड वन ऑफ इट्स काइंड 48 वोल्ट आर्किटेक्चर। इसकी शुरुआत होती है 21 नवंबर 2019 में, जब इलोन मस्क ने अनवील किया था साइबर ट्रक को, जिसके लुक काफी कंट्रोवर्शियल थे, क्योंकि कुछ लोगों के अकॉर्डिंग ये फ्यूचरिस्टिक था एंड कुछ लोगों के अकॉर्डिंग ये बोरिंग। इवन टेस्ला के हेड डिजाइनर फ्रांस वोन का भी यही मानना था। उनके अकॉर्डिंग इसका जो डिजाइन था बड़ा अनकन्वेंशनल एंड स्ट्रेंज था, क्योंकि इलोन मस्क साइबर ट्रक को एक्सट्रीमली हार्ड एंड अनब्रेकेबल बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने यूज करा एक्सट्रीमली हार्ड 30x स्टेनलेस स्टील, जो उन्होंने खुद टेस्ला के अंदर डेवलप करा था अपने ट्रक। वेयर इसकी थिकनेस थी 3 मिलीमीटर की, यानी इतना थिक स्टील कभी भी कार इंडस्ट्रीज के अंदर यूज नहीं करा गया था। वेयर BMW एंड मर्सिडीज भी अपनी कार को बनाने के लिए 1.8 मिलीमीटर की स्टील शीट यूज करा करते हैं। इस हिसाब से जितना स्टील 3 फॉर्च्यूनर में लगा होगा उतना सिर्फ एक साइबर ट्रक को बिल्ड करने में लगता है। एंड इसका फायदा भी देखा गया, क्योंकि जब इसमें मशीन गन से अटैक करा गया तो बुलेट लगने के बाद चपटी हो गई। एंड इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि इलोन मस्क के साइबर ट्रक की बिल्ड क्वालिटी एक नेक्स्ट लेवल पे है। बाकी अगर कभी साइबर ट्रक और मारुति की एस्प्रेसो के बीच में टक्कर होती है तो आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि क्या होगा। इतना थिक स्टील यूज करने की वजह से साइबर ट्रक के अंदर हमें ना के बराबर कर्व्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसे बैंड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, जिसकी वजह से इसका ओवरऑल डिजाइन काफी बॉक्सी देखने में मिलता है। सिर्फ बिल्ड क्वालिटी नहीं, इलोन मस्क ने इसके इलेक्ट्रॉनिक्स में भी एक वर्ल्ड फर्स्ट 48 वोल्ट आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस करवाया है। अब ये इतना खास इसलिए है क्योंकि पहली बार 1911 के अंदर कार को इलेक्ट्रिकली स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर मोटर लगाई गई एंड इससे पावर देती थी 6 वोल्ट की लेड एसिडेड बैटरी। अब टाइम के साथ जैसे जैसे कार में फीचर्स बढ़ते गए वैसे वैसे ही पावर डिमांड भी हाई होते गए, एंड इन सबको फुलफिल करने के लिए 1952 में इंट्रोड्यूस करी गई लिथियम आयन बैटरीज। एंड यही 12 वोल्ट वाली लिथियम आयन बैटरीज आज भी हमारी कारों में यूज करी जाती है। बाद में जैसे 2003 में एडास, ABS एंड 360 कैमरा जैसे फीचर्स के आने के बाद पावर डिमांड और ज्यादा हाई हो गई, एंड इन सबको पूरा करने के लिए मोटी मोटी और लंबी कॉपर वायर्स का यूज करा जाने लगा, जिसकी वजह से मॉडर्न कार्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम था, वो जो वायर्स थी उनका ही वेट 50 kg तक पहुंच गया, एंड ये सब कॉपर से बनी होती थी। मतलब इनके साथ साथ कार उतनी ही ज्यादा एक्सपेंसिव भी होने लग गई। अब लिथियम आयन बैटरीज को यूज करने की वजह से वोल्टेज तो फिक्स था, बट एडास जैसे फीचर्स को पावर करने के लिए हाई करंट का यूज किया जाने लगा। अब इतने हाई अमाउंट ऑफ करंट को यूज करने की वजह से बहुत ज्यादा हीट भी जनरेट होने लगे, यानी इन सब से बचने के लिए कार मैन्युफैक्चरर्स ने यूज करी मोटी मोटी कॉपर वायर्स, ताकि कार को फायर से बचा सके, जिसकी वजह से कार जो पहले से एक्सपेंसिव थी वो और ज्यादा एक्सपेंसिव होने लगी। बट इलोन मस्क ने सदियों से चलती हुई प्रथा को खत्म करा जो 1952 से चली आ रही थी, एंड उन्होंने इंट्रोड्यूस करा 48 वोल्ट आर्किटेक्चर, जहां पे 12 वोल्टेज की जगह 48 वोल्टेज का यूज करा गया, जिसकी वजह से इक्विपमेंट को लो करंट पे ही एफिशिएंट पावर सप्लाई मिल गई, एंड लो हीट जनरेट होने की वजह से स्मॉल एंड थिन कॉपर वायर्स का यूज करा जाने लगा। जनरेट होने की वजह से हीट भी बहुत कम जनरेट हुई, जिसकी वजह से इलोन मस्क अपने टेस्ला साइबर ट्रक के अंदर थिन एंड स्मॉल कॉपर वायर्स का यूज कर सके, जिसकी वजह से कॉस्ट काफी कम हो गई। एंड अगर आपको लग रहा है कि इलोन मस्क यहाँ पे रुक गए होंगे इनोवेशन में, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसके बाद उन्होंने इंट्रोड्यूस करा स्टीयर बाय वायर सिस्टम। अब ये जो टेक्नोलॉजी थी ना स्टीयर बाय वायर सिस्टम की, सबसे पहले फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर देखने को मिली, एंड इलोन मस्क ने ये टेक्नोलॉजी अपने सीधा साइबर ट्रक के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दी, जिसकी वजह से साइबर ट्रक को चलाने वाला पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपनी गाड़ी को मोड़ सकता था। अब इस टेक्नोलॉजी के अंदर जो स्टीयरिंग व्हील होता तो डायरेक्ट एक्सल से कनेक्ट नहीं होता था, उसकी जगह वो 48 वोल्ट स्टीयरिंग मोटर से और कंप्यूटर से कनेक्ट होता था। मतलब स्टीयरिंग व्हील के मूवमेंट के अकॉर्डिंग कंप्यूटर जज करता था गाड़ी को कितना टर्न लेना है, और वो व्हील्स को उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर घुमाता था। अब इस कंप्यूटराइज मूवमेंट की वजह से पिन पॉइंट एक्यूरेसी और बड़ी ऑसम हैंडलिंग देखने को मिलती है, जो शायद ही किसी और व्हीकल के अंदर हमें देखने को मिले।
अब इलोन मस्क ने सेफ्टी और कंप्यूटर माल फंक्शंस को ध्यान रखते हुए यहाँ पे 3 मोटर्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया। उनमें से 2 मोटर आगे वाले एक्सेल पे एंड 1 मोटर पीछे वाले एक्सेल पे लगती है, जो कि 48 वोल्ट आर्किटेक्चर पे बेस होती है एंड प्रोड्यूस करती है 5 bhp की पावर। अब इससे एक बात तो प्रूफ होती है, इलोन मस्क टेस्ला के थ्रू पूरी की पूरी कार इंडस्ट्रीज को बदल के रख देंगे।